निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। गुप्त स्नेह था वह राधा और कृष्ण में, उस प्रेम को कोई जानता ही नहीं, इसलिए भागवत में कहीं राधा नाम लिखा ही नहीं है, क्योंकि गुप्त है। श्यामल अक्षरों में अर्थरूपी राधा है, इसलिए गुप्त स्नेहा निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। राधा श्री कृष्ण की पत्नी है। देवी पुराण में लिखा राधा भगवान कृष्ण की आत्मा है, इसलिए उन्हें आत्मेश्वरी कहते हैं। राधा कृष्ण का शुभ संयोग होता है। सुन रहे हैं? ये मैना का जन्म हुआ, हिमाचल राजा के साथ उनका विवाह हुआ। इन दोनों ने भगवती की उपासना की, मां ने प्रसन्न होकर के इनको वरदान दिया। क्या चाहिए? तब ये कहते हैं कि हे मां भगवती, हमें आप चाहिए, बेटी रूप में आप चाहिए। हम तो इसीलिए तपस्या कर रहे थे कि हमारे पुत्र होने चाहिए, और आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप हमारी बेटी बनो। मां ने कहा तथास्तु। अगर तुम पुत्र के लिए यज्ञ मेरी तपस्या कर रहे हो तो जाओ हिमाचल जी, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के आऊंगा। इतना कहकर के मां अंतर्धान हो गई। हिमाचल राजा के 100 पुत्र हुए थे महाराज, और सबसे बड़ा पुत्र का नाम था मैनाक। पर्वतराज के पुत्र पर्वत ही तो होंगे साहब, मैनाक पर्वत। ये पर्वत भी पहले चला करते थे साहब, आपको पता है? जब हनुमान जी लंका थे बल्लण क्या, हनुमान जी का एक पर्वत आया और कहता है हनुमान दे फरसा कर पुनि की प्रणाम। हनुमान जी उसका स्वागत कर रहे हैं। वो कह रहा विश्राम करो हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे आओ आओ स्वागत कर पुनि की प्रणाम, और बोले राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। ए भाई, आप मेरी सेवा में आए हो, आपका स्वागत है, पर हम राम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, और जब तक बोले हम भगवान का कार्य पूरा न कर लें तब तक हमें विश्राम नहीं। पर्वत भी पहले चला करते थे। सुनो, अब क्यों नहीं चल रहे पर्वत? देवराज इंद्र ने इन पर्वतों के पंख काट रखे हैं साहब, पहले इन पे पंख थे। तो ये क्या करते थे ये पर्वत? सुनो जरा। जय गौमा नंथे बोलते गौमा बैठ जाते, वहां के लोग दब जाते थे। जिस कस्बे में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में चले जाते थे, वहां के लोग दब जाते थे अगर ये कहीं बैठ गए थे। देवराज इंद्र को लगा ऐसे में तो ये पूरी सृष्टि खत्म कर देंगे, तो देवराज इंद्र ने इनके पंख काट दिए। तो तब जो जहां था वो वहीं बैठ गया। तब से ये पर्वत चलते नहीं है, हजारों सालों से बैठे हैं। एक था सुमेरु पर्वत, वो समुद्र की शरण में चला गया, इसलिए वो बच गया। बोलो जय श्री राम। नहीं तो इन पर्वतों के पंख कटे। तो पर्वतराज की 100 भाइयों की एक बहन जिसका नाम है पार्वती। भगवती पार्वती जब मैना मां के गर्भ में आई तो गर्भस्तुति देवताओं ने मां की गाई। जैसे भगवान कृष्ण जब अपनी मां देवकी के गर्भ में आए तो देवताओं ने उनकी गर्भस्तुति की। हे प्रभु, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न। सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि। हम गर्भ स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर जो श्री कृष्ण है उनका ध्यान करते। यहां भी देवता लोग मां की स्तुति कर रहे हैं। छंद अलग है। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बा महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिशक्ति सत्यरूपिणी सत्यस्ते सत्यसुप्रीति सत्ययोनि च सत्यता सत्य सत्ये सत्यनेत्रे प्रसन्ना शरणं च। सत्य सत्य कहकर के मां का वंदन कर रहा है। मां, हम आपकी शरण में। देवता लोग स्तुति करके चले गए। समय आया, तस्मिन् वसरे देवी पूर्व शक्ति शिवा सती।
भगवान की जो पूर्व शक्ति थी बल कौन सती, वही सती आज पार्वती रूप में आई है। अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगे वाससी मंडला। अर्धरात्रि में मां भगवती 12 बजे रात चैत्र के मास में नवमी तिथि मृगशिरा नक्षत्र और 12 बजे रात मां भगवती हिमाचल जी के यहाँ प्रकट हो गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। माँ का जन्म हुआ, पूरी रीति स्थितियां प्रकट हो गई है, जय जयकार होने लग गई है, चारों तरफ से गान वादन शुरू हो गया है। ब्राह्मण देवता है, उन्होंने नामकरण संस्कार किए और भगवती को नाम दिया काली उमा। इस प्रकार से देवी के नामकरण संस्कार हुए। धीरे धीरे मां भगवती पार्वती बड़ी हो रही है। हिमाचलम गृही प्रत्यागस्पम शिव प्रेरिता। नारद जी शिव जी की प्रेरणा से हिमाचल जी के घर पर चले गए महाराज। हिमाचल जी स्वागत कर रहे हैं। हिमाचल जी कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर पर देवर्षि नारद जी आज आए। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना। सुता बोली मैली मुनि चरना। 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 निज सौभाग्य। बोलो जय श्री राम। देखो कथा बहुत लंबी है, 5 बजने वाली है, थोड़ा शॉर्टकट करेंगे आप। बोलो जय श्री राम। हिमाचल जी कह रहे नारद जी आपका स्वागत है, आप हमारे घर पर आए हैं। सुस्वागतम। स्वागत। मेरे घर पर बेटी हुई है महाराज, आप इसका हाथ देखो क्योंकि आप त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय। मुनिवर हृदय विचार। ए मुनि, हृदय में विचार करके देखो मेरी बेटी को। हाथ दिखा लगा। नारद जी को हाथ दिखाया। नारद जी हाथ देखते ही सीधे बोले तुम्हारी बेटी तो बहुत प्यारी है, सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी।